गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू देव एम्पलीफायर क्लासेज। और जैसा कि क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर का डिस्कशन हो रहा है, उसमें चैप्टर है रियल नंबर। जैसा कि यहाँ रियल नंबर मैंने लिखा हुआ है, और इस रियल नंबर से बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है, श्योर एंड सर्टेन जो क्वेश्चन आएगा इस साल, वो क्वेश्चन मैंने आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। प्रूव दैट रूट थ्री इज इरेशनल। ये श्योर एंड सर्टेन है, 3 मार्क्स में आना है तो आना ही है। ये 100% गारंटी के साथ है कि जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो आपके बोर्ड में आएगा। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैंने ये क्वेश्चन लिया हुआ है। तो देखिए, ये क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट थ्री इज इरेशनल। तो किसी भी चीज को अगर प्रूव करना है, इरेशनल प्रूव करना है, तो इसका हम कंट्राडिक्टरी मेथड को फॉलो करेंगे, इसकी अपोजिट चीज को मानेंगे। जैसे इरेशनल है तो हम रेशनल मान के चलेंगे। लेट रूट थ्री इज रेशनल नंबर। अब रूट थ्री को हमने रेशनल नंबर मान लिया है, तो रेशनल नंबर की डिफिनेशन क्या होती है कि कोई भी नंबर होगा पी बाई क्यू फॉर्म में, अर्थात किसी फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा, और P और Q दोनों क्या होंगे, इंटीजर होंगे। इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, और डिनोमिनेटर 0 कभी भी नहीं हो सकता है। तो इसको हमने लिख दिया कि रूट थ्री रेशनल नंबर। इसका मतलब हुआ कि रूट थ्री को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में या P बाई Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। देन रूट थ्री इज इक्वल टू P बाई Q, where P and Q are integer and have no common factor, Q not is equal to 0। ये रेशनल नंबर की डिफिनीशन ही है कि अगर कोई रेशनल नंबर है तो उसको P बाई Q फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा, और P और Q क्या होगा, इंटीजर होगा, साथ साथ इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, और ये डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता है। अब देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका दोनों साइड का हम स्क्वायर करेंगे। दोनों साइड का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो हमने दोनों साइड का जब हम स्क्वायर करेंगे तो रूट थ्री का स्क्वायर क्या होगा, 3 होगा, और P का स्क्वायर क्या होगा, P स्क्वायर, और Q का स्क्वायर क्या होगा, Q स्क्वायर। अब ये इधर ट्रांसफर होगा, तो P स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q स्क्वायर। अब ये स्टूडेंट देखिए, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भले सिलेबस से निकाल दिया गया है, लेकिन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का कहीं न कहीं यूज है, क्योंकि ये डिवाइडेंड है, ये आपका डिवाइजर है, ये इसका कोसेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि P स्क्वायर 3 से डिवाइड होगा, इंप्लाइड दैट P स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 3। अब ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो स्टूडेंट देखिए, जब P स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है तो P भी 3 से डिवाइड होगा, हेंस P इज आल्सो डिवाइडेड बाई 3। P इज आल्सो डिवाइडेड बाई 3। अब आपने देखा कि P स्क्वायर 3 से डिवाइड हुआ, P भी 3 से डिवाइड हो रहा है, तो फिर डिवीजन एल्गोरिथम का हम यूज करेंगे कि P 3 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब P क्या है, डिवाइडेंड है, और 3 आपका डिवाइजर है, तो कुछ तो कोसेंट होगा। तो फिर अगेन इंप्लाइड दैट P इज इक्वल टू 3K, where K इज एनी इंटीजर। अब K कोई इंटीजर हो गया, तो इसको हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। देखिए, P इक्वल टू 3K हो गया, where K इज एनी इंटीजर, तो जो P स्क्वायर इक्वल टू 3Q स्क्वायर है, इसमें ही हम पुट करेंगे। अगर इसको हम इक्वेशन का नाम दे दें, इक्वेशन फर्स्ट, तो इसमें हम पुट करेंगे P की वैल्यू यहां पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। ऑन पुटिंग P इज इक्वल टू 3Q, 3 इक्वल टू 3K इन इक्वेशन फर्स्ट, बी गेट P इक्वल टू 3K इस इक्वेशन फर्स्ट में हमने पुट किया, तो देखिए P की जगह पे 3K रख देंगे, 3K होल स्क्वायर
इज इक्वल टू 3q²। और अब 3k का होल स्क्वायर कितना होगा, 9k² इज इक्वल टू 3q²। अब इस 3 से इस 9 को डिवाइड करेंगे, यहां 3 आ जाएगा, तो हो जाएगा 3k² इज इक्वल टू q²। अब 3k² इक्वल टू q² लिखने का मतलब क्या है, 3 डिवाइजन है, आपका k² क्या है, कोसेंट है, और ये q² क्या है, डिवाइडेंड है। तो इसका मतलब हुआ कि q² को 3 डिवाइड कर रहा है, दैट इज q² इज डिवाइडेड बाय 3। और जब q² 3 से डिवाइड हो रहा है तो q भी 3 से डिवाइड होगा, q इज आल्सो डिवाइडेड बाय 3। तो आपने स्टूडेंट देखा कि p भी 3 से डिवाइड हो रहा है, यहां देखिए p 3 से डिवाइड हुआ और q भी 3 से डिवाइड हुआ, इसका मतलब 3 p और q का कॉमन फैक्टर है। 3 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। 3 p और q का कॉमन फैक्टर है, जो कि रेशनल नंबर के डिफिनीशन के अगेंस्ट है, क्योंकि जब √3 को रेशनल नंबर हमने माना था तो उसमें लिखा था कि √3 इक्वल टू p/q वेयर p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर। कहने का मतलब कॉमन फैक्टर रेशनल नंबर में नहीं होना चाहिए, और जबकि यहाँ क्या है, 3p और q का कॉमन फैक्टर है, हेंस 3 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p and q, p and q, which contradicts the definition of rational number, definition of rational number। तो ये जो है आपने देखा कि 3 कॉमन फैक्टर p और q का मिल गया, जो रेशनल नंबर के डेफिनेशन को कंट्राडिक्ट करता है, गलत साबित करता है। इसका मतलब है कि हमने जो सपोजिशन किया था कि √3 रेशनल नंबर है, वो रॉन्ग है, हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। कहने का मतलब कि जो हमने सपोज किया था कि √3 रेशनल नंबर है, वो रॉन्ग हो गया। तो जब ये रॉन्ग हो गया तो राइट क्या हुआ, राइट का मतलब कि वो जो है रेशनल नंबर जो हमने माना था, ये सपोजिशन जब रॉन्ग साबित हो गया तो इसका मतलब वो क्या था, इरेशनल था। देयरफॉर √3 इज इरेशनल। तो देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन एकदम श्योर एंड सर्टेन है कि बोर्ड में आएगा तो आएगा। जैसे कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाए कि इरेशनल प्रूव करना है, तो इस मेथड का मीनिंग क्या है कि उसका अपोजिट रेशनल नंबर मान के दिखाइए, और रेशनल नंबर मान के दिखाएंगे तो रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है कि जो भी नंबर आप मानेंगे रेशनल नंबर, वो नंबर इक्वल टू p/q लिखिएगा, p और q लिखिएगा, p और q इंटीजर है, उसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, फिर स्क्वायर करिएगा, इसका प्रोसेस है स्क्वायर करिएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई में आप देखेंगे कि जो भी रेशनल दिखाना होगा वो p² को डिवाइड करेगा, फिर आगे स्टेप लिखना है कि जब p² डिवाइड हुआ तो फिर p को डिवाइड किया, फिर p को आप डिवाइडेंड मान के, और वो जो 2 3 4 जो भी है वो डिवाइजर है, और उसके साथ साथ एक कोई जो है कांस्टेंट k मान लीजिएगा, जो k कोई इंटीजर होगा, तो हो जाएगा। अगर 2 का दिखाना p इक्वल टू 2k, जैसे हम 3 लिए p इक्वल टू 3k, 4 लेते p इक्वल टू 4k, 5 लेते p इक्वल टू 5k, अब वो p इक्वल टू 2k या 4k 5k 3k जो भी रहता है, उसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके अब आप सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि जो q है वो उस नंबर से डिवाइडेड हो जाएगा, और इस तरीके से हम लिख देंगे p और q का एक कॉमन फैक्टर हमको मिल गया। और जबकि कॉमन फैक्टर नहीं मिलना चाहिए, जब कॉमन फैक्टर मिल गया तो इसका मतलब उस रेशनल नंबर के डेफिनेशन को उसने गलत साबित कर दिया। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आते हैं हमको प्रूव करना होता है, ये कंट्राडिक्टरी मेथड को हम लोग फॉलो करते हैं।
तो आज का ये वीडियो लेक्चर यहीं ओवर हुआ। स्टे होम, सेव लाइफ, थैंक्स।